हेलो ट्रेडर्स, आज हमारे काइट का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हैं। तो आज से पहले हमने देखा था, पार्ट 1 में हमने देखा था। मैं एक बार समराइज कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पार्ट 1 में हमने इंस्टॉलेशन, लॉगिन और डाउनलोड इंस्ट्रूमेंट एंड शॉर्ट एक्सपायरी ये सब कुछ देख लिया था। इसमें हमने इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड किया था, इंस्टॉलेशन काइट का कैसे करना है वो देखा था, फिर लॉगिन कैसे करना है काइट में वो मैंने बताया था आपको। फिर हमें ये इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड करके आपको जो वीकली ऑप्शन है उनको कैसे फ़िल्टर करना है, एक्सपायरी को कैसे फेच करना है, जो वीकली एक्सपायरी है उसको उसमें से ऑप्शन कैसे फ़िल्टर करना है, वो सब हमने देखा था। पार्ट 2 में हमने कवर किया था एलटीपी मेथड, कोट मेथड और ओएचएलसी मेथड और हिस्टोरिकल डाटा, कैंडल डाटा, जो हमें 5 मिनट 15 मिनट का जो कैंडल का डेटा होता है उसको हम कैसे फेच कर सकते हैं और उसको कैसे उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं वो हमने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने कोड मेथड, एलटीपी मेथड में देखा था कि हम एक साथ पूरा का पूरा जितना भी ऑप्शन चेन है उसका पूरा डेटा एलटीपी कैसे एक साथ ले सकते हैं। तो ये भी मैंने कवर कर लिया था। आपने अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए जिससे आपको आसानी रहे, और ये सब कुछ आपको आता है तो आप सीधा ऑर्डर प्लेसिंग में आ सकते हैं। तो आज हम देखने वाले कि हम ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। जैसे इसमें एसएल ऑर्डर हो गया, मार्केट ऑर्डर हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया, ये सब देखने वाले हैं। फिर ऑर्डर हिस्ट्री, फिर इस ऑर्डर का हिस्ट्री हम चेक करेंगे कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, कैंसिल हुआ, रिजेक्ट हुआ, ये सब चेक करेंगे। फिर मॉडिफाई ऑर्डर, ऑर्डर को मॉडिफाई करके देखेंगे। फिर पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल भी करके देखेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सब मैंने पहले बता रखा है, तो मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ ईएनसी टोकन से, जो मैं मैन्युअल लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम देखेंगे, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन हुआ है कि नहीं ये कंफर्मेशन के लिए हम एक बार kite.ltp को कॉल कर लेते हैं। kite.ltp को हम कॉल करेंगे, यदि हमें डेटा मिल जाता है तो मतलब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, ये देखिए हमारा लॉगिन सक्सेसफुल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर लॉगिन हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ होता, जैसे यहाँ से लास्ट में से मैं ये डबल इक्वल में से एक इक्वल हटा देता हूँ और मैं इसको ईएनसी टोकन को सेव करके अभी मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा कर्नल को एक बार, क्योंकि टोकन को हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से फिर से इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो ये देखिए, ये ऑथोराइजेशन का एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल नहीं। ऐसा एरर आपको आ सकता है अगर आपने टोकन सही से नहीं डाला है। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से वापस ये जो हमने हटाया था वो मैं इसको लगा देता हूँ और फिर से एक बार इसको रीस्टार्ट करता हूँ और फिर से एक बार इसको लॉगिन करता हूँ। ये फिर से लॉगिन कर लिया, ये देखिए लॉगिन हो गया, हमें डेटा मिल रहा है सही से, तो मतलब हमारा लॉगिन है। अभी हम प्लेस करके देखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करेंगे हम एनएससी एसबीआई में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें चाहिए होता है कोड। ये कोड मैं आपको दे दूंगा, ये डॉक्यूमेंटेशन में भी इतना क्लियर आपको नहीं मिलेगा, तो यहीं से बेटर है कि आप यहीं से कॉपी कर लें। तो ये देखिए वैरायटी में हम रेगुलर दे देंगे। ये रेगुलर क्या है वो सब मैं आपको बताता हूँ। एक्सचेंज हमारा एनएफओ है तो हम इसको एनएससी कर लेते हैं। ऑप्शन में अगर आपको ऑर्डर डालना है तो एनएससी, एनएफओ रहेगा। इक्विटी में डालना है तो एनएससी रहेगा। सिंबल में हम दे देते हैं एसबीआईएन। एक बार मैं एसबीआईएन में बता रहा हूँ, फिर एक ऑर्डर हम ऑप्शन का भी डाल के लिख लेंगे। ट्रांजिशन टाइप, डायरेक्शन हमारा बाय है या सेल है, तो हम इसमें दे देंगे बाय। फिर क्वांटिटी हमें कितना चाहिए, तो क्वांटिटी में हम दे देते हैं 5। प्रोडक्ट हमारा एमआईएस है। इक्विटी में एमआईएस या नॉर्मल सीएनसी रहता है, कैश एंड कैरी, या आप ऑप्शन में करते तो एनआरएमएल रहता है, नॉर्मल ऑर्डर। ऑर्डर टाइप हमारा मार्केट है। प्राइस हमारा 0 क्योंकि मार्केट ऑर्डर है, और वैलिडिटी डे है। तो ये ऑर्डर आज जाएगा नहीं क्योंकि मार्केट बंद है। तो ये बोलेगा कि आप या तो एएमओ ऑर्डर डाल के देखिए, क्योंकि आज मार्केट बंद है तो ये रेगुलर ऑर्डर जाएगा नहीं। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए MIS इंट्राडे आर ब्लॉक्ड एज द मार्केट आर नॉट ओपन फॉर इंट्राडे फॉर ट्रेडिंग टुडे, ट्राई प्लेसिंग एन एएमओ ऑर्डर। ये बोल रहा है कि आप आज मार्केट ऑर्डर नहीं लगा सकते, तो आप एएमओ ऑर्डर डालिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ जीरो था, मेरा लॉगिन है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है अपने पास। ठीक है,
तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एएमओ में कन्वर्ट करते हैं। तो हम रेगुलर, ये मैं मार्केट ऑर्डर का कोड आपको दे देता हूँ। ये एक बार एग्जीक्यूट कर लिया ताकि सेल का जो एरर है वो चला जाए। ये कोड ऐसे ही रहेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं मार्केट के लिए, ठीक है। अभी हम इसको एएमओ में कन्वर्ट कर लेते हैं। एएमओ एएमओ भी आप लगा सकते हैं, आपको एएमओ का रिक्वायरमेंट है तो एएमओ कैसे लगाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो रेगुलर की जगह हम एएमओ कर देंगे इसको। एक्सचेंज हमारा एनएससी रहेगा, ट्रेडिंग सिंबल हमारा एनएसबी एसबीआईएन रहेगा, ट्रांजेक्शन टाइप बाय क्वांटिटी हमारा 5 रहेगा, प्रोडक्ट टाइप एमआईएस चलेगा। और आप एएमओ ऑर्डर मार्केट में नहीं डाल सकते, आपको लिमिट डालना पड़ेगा। प्राइस एसबीआईएन का चेक कर लेते हैं कितना है अभी। 576 है तो हम 570 इसको डाल देते हैं प्राइस को, ठीक है। और अभी हम ओआईडी को प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए हमें ऑर्डर आईडी मिल गया है, मतलब ये ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑर्डर हमारा प्राइस प्राइस अभी जिसका एल टी पी 576 है और हमने ऑर्डर डाला है 570 पे, तो ये एएमओ ऑर्डर चला गया है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि एएमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। अभी हम एक ऑर्डर ऑप्शन का लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज में हमें एनएफओ कर देना, ये सेम ऑर्डर रहेगा, ये सेम मार्केट ऑर्डर रहेगा। ये आप इसको लिमिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, रेगुलर और एएम, बस ये फ़र्क रहेगा एएम और रेगुलर में। बाकी ये सेम ऑर्डर आप मार्केट आवर्स में प्लेस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ एएमओ लगा के दिखा रहा हूँ। तो एएमओ के लिए हम एक ऑप्शन ले लेते हैं कोई भी। ये नाम यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एक्सचेंज हमने एनएफओ कर लिया है, प्राइस वगैरह सब कुछ है। 570 की जगह हम प्राइस, ठीक है 570 चलेगा। इसको डाल के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। क्वांटिटी शुड बी, क्वांटिटी हमारा मल्टीपल ऑफ लोड साइज होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 15 करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये ऑर्डर भी हमारा चला गया है। ऑर्डर बुक में हम लोग चेक करेंगे तो ये देखिए 570, इसका प्राइस 116 है, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अभी ये ऑर्डर आपका कब ट्रिगर होगा, कल जब मार्केट ओपन हो जाएगा, प्राइस अगर 570 को टच करता है तो ऑर्डर आपका ट्रिगर हो जाएगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अभी ये हमारा, अभी हम इसका ऑर्डर हिस्ट्री देख लेते हैं कि आपने अगर एल्गो से ऑर्डर डाला है और लाइव मार्केट में उस ऑर्डर का पेंडिंग है या क्या हुआ है, तो उसके लिए अभी इसके लिए दो रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं काइट डॉट ऑर्डर्स, इसको हम नाम दे देते हैं ऑर्डर हिस्ट्री। काइट डॉट ऑर्डर्स करेंगे तो आपको जितना का पूरा ऑर्डर बुक मिल जाएगा, आप देख लेना। ये देखिए पूरा का पूरा ऑर्डर बुक मिल गया। ये जो आईडी है इसका लास्ट में 321 है, तो ये 321 ये हमारा पहला ऑर्डर है, और दूसरा ऑर्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा 361 है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा 361 है, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो अभी इसमें आप फॉर लूप लगा के, अभी इसका हम स्टेटस चेक कर लेंगे कि स्टेटस क्या है इसका, और ट्रेडिंग सिंबल दोनों ही हम निकाल लेते हैं इसमें से। तो ये देखिए एस बी आई एन ए एम ओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड, और बैंक निफ्टी का भी ए एम ओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। ये दोनों में मिल गया। अभी आपको सिर्फ पर्टिकुलर किसी ऑर्डर का ऑर्डर हिस्ट्री चेक करना है, तो आप उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा काइट डॉट ऑर्डर हिस्ट्री,
और यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी पास करना है। तो जैसे मैं ये हमें ऑप्शन का जो ऑर्डर लगाया था उसका मैं दे देता हूँ। तो ये देखिए, ये इस ऑर्डर आईडी के बिहाफ में हमें रिस्पांस मिल रहा है। इसका स्टेटस क्या है, अभी एएमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड है। बाकी हम ऑर्डर का टाइम क्या है, वो सब, ट्रेडिंग सिंबल क्या है, इंस्ट्रूमेंट टोकन क्या है, ऑर्डर टाइप क्या है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्टिकुलर इस ऑर्डर का, इसमें -1 करेंगे तो इसका जैसे 4 बार भी आपने कर दिया है इसको मॉडिफाई वगैरह, तो जो लेटेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा लिस्ट में से, ठीक है। तो ये एक हो गया। ये भी मैं आपको दे देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ ODR। और ये ऑर्डर बुक के लिए है। ये कंप्लीट ऑर्डर बुक के लिए है। ये फॉर लूप लगा के आप इसमें से पर्टिकुलर ऑर्डर के किसके साथ क्या हुआ है, फिर ई फेस लगा के चेक कर सकते हैं। और स्टेटस भी हमने चेक कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको मॉडिफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई करने के लिए ये मॉडिफाई करने के लिए इसको हम MOD कर देते हैं, मॉडिफाई ऑर्डर, ठीक है। वेराइटी हमारा AMO है। ऑर्डर आईडी में इसको हमें ऑर्डर आईडी पास करना होगा। तो यहाँ पे हमने इसे ये ऑर्डर आईडी पास कर दिया। प्राइस ऑप्शन का हमने कितना डाला था, 570 आई थिंक डाला था। ये 570 है। तो अभी हम इसको कर देते हैं 120 पे, ठीक है ना। इसको मॉडिफाई करके 120 पे ले आते हैं। ऑर्डर टाइप हमारा लिमिट था तो हम यहाँ लिमिट दे देंगे। और ट्रिगर प्राइस हमें देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे अगर ऑर्डर हमारा रहता है तो हमें ट्रिगर प्राइस देना पड़ता है, नहीं तो ये हमारा प्राइस में चला जाएगा। और अभी हम इसको देख लेते हैं। इसका मॉडिफाई करने पर भी ऑर्डर आईडी नहीं बदलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी यही था ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे भी 3361 मॉडिफाई करेंगे तो ऑर्डर आईडी नहीं बदलेगा। जीरोधा में एक ऑर्डर को आप आई थिंक 14 बार मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई स्कैल्पिंग बेस्ड सिस्टम है आपका, और एक ऑर्डर को आपको इतनी बार मॉडिफाई करना है तो 13 बार या 14 बार होने के बाद उसको कैंसिल करके नया SL ऑर्डर डालना पड़ेगा। फिर आप उसको 14 बार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 14 बार तक आपका ऑर्डर आईडी यही रहेगा। जब आप इसको कैंसिल करके नया ऑर्डर डाल देंगे तो आपका ऑर्डर आईडी चेंज हो जाएगा। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी हम इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा प्राइस हो गया है 120, और यहाँ पे 170 है, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडिफाई। अभी हम देख लेते हैं कैंसिल ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ता है ऑर्डर आईडी सिर्फ। तो हम ये SBIN का जो ऑर्डर है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। मिसिंग वन ऑर्डर आईडी, पेरेंट ऑर्डर, वेराइटी भी हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम इसको वेराइटी में AMO दे देंगे। और यहाँ पे वेराइटी, क्योंकि हमारा AMO था तो हमने यहाँ पे वेराइटी दे दिया, और ये ऑर्डर आईडी इसको दे दिया। तो ये कैंसिल हो गया। चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये देखिए, ये अभी इसका रिस्पॉन्स आ गया कैंसल्ड AMO। और ये अभी इसका हम ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। ये जो ऑर्डर आईडी है इससे, तो ये हम देखेंगे और सीधा ही हम इसमें से क्या स्टेटस ही निकाल लेते, बाकी का हमें चाहिए नहीं कि क्या हुआ। ये बता रहा है मॉडिफाई AMO रिक्वेस्ट रिसीव्ड। और
अच्छा, ये तो हमारा ये ऑप्शन का ऑर्डर मिल गया, सॉरी ये वाला, जिसे जिसे हम जिसको हमने मॉडिफाई किया था 120 पे। अभी इस ऑर्डर का हम चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है। ये देखिए, इसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है कैंसल डेमो, ये कैंसिल हो चुका है ऑर्डर। इसी तरह लाइव मार्केट में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने अगर ऑर्डर भेजा है और उसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये सब आप फॉर लूप में भी डाल के कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, अभी मैं क्या करता हूँ, दो ऑर्डर और लगा देता हूँ। इसका हम 125 पे एक ऑर्डर लगाते हैं। ये इसका एक हमने 125 पे लगाया, एक 120 पे लगाया, एक पुट का ऑर्डर हम और डाल देते हैं, ये पुट का। इसको भी हम ये तो ये अभी हमने क्या किया है, तीन ऑर्डर हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे, ये काइट डॉट ऑर्डर्स को रिक्वेस्ट करेंगे। कैसे आप रियल इसका यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमें कैंसिल करना है, और क्या करना इसका, अभी मैं इसको आप कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। इसका ऑर्डर आईडी हमें चाहिए होगा कैंसिल करने के लिए, और इसका वैरायटी हमें चाहिए होगा। तो काइट डॉट किधर गया, काइट डॉट ऑर्डर नहीं, काइट डॉट कैंसिल ऑर्डर चाहिए हमारे। आई का हम ऑर्डर आईडी दे देंगे, और वैरायटी हम चाहें तो मैनुअल भी दे सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है एएमओ है। नहीं तो ये वैरायटी आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो आप यहीं से भी दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ ताकि हमें मैनुअल नहीं देना पड़े। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम ऑर्डर, लेकिन हमें ये एक चेक करना है क्योंकि एरर दे देगा। एक एरर इसलिए दे देगा कि ऑर्डर हिस्ट्री में तो ये भी ऑर्डर है, और हम इसको ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या करता हूँ मैं, एएमओ रिक्वेस्ट जिसका रिसीव्ड है, ये देखिए रिस्पॉन्स में ये एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आप ऐसे ही देख लेंगे कि ऐसे ऑर्डर हिस्ट्री निकलता है, ये निकलता है, तो आपके काम का कुछ नहीं है ये। आप इसका यूजेस देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसका हम कैसे यूज़ कर सकते। अभी हमने देखिए, हम चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं उनका स्टेटस अगर इक्वल है एएमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड के, तो उसका वेराइटी ले ले, उसका ऑर्डर आईडी ले ले, और उस पर्टिकुलर उस ऑर्डर को कैंसिल कर दे। तो अभी हम चेक करेंगे, जैसे हमारे पास दो का तो स्टेटस ये है एम और रिक्वेस्ट रिसीव्ड, एक का मॉडिफाई एम है। तो आप देखना ये जो दोनों ऑर्डर हैं ऑप्शन के, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो हमारा प्राइस 120 पे लगा हुआ है वो कैंसिल नहीं होगा। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। आप देखिए ये तीनों ऑर्डर हमारे पास हैं, और अभी हम इसको रन कर लेते हैं। राइट डॉट ऑर्डर्स को एक बार फिर से रन कर लेता हूँ। ये देखिए ये दोनों, दो ऑर्डर आईडी हमें मिला है, मतलब दो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। ये देखिए, ये एक हमारे पास बच गया। अभी अगर आपको इसको भी कैंसिल करना है तो हम इस यहाँ पे ये डाल देते हैं। वेरीफाई ये नहीं ले रहा है, यहाँ पे अपने पास कहीं था रिस्पॉन्स, यही था एक, कोई नहीं।
ये देखिए, ये भी अभी हमारा कैंसिल हो गया 3361 वाला भी। फिर यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारा कैंसिल हो गया। तो ये हमारे चारों पॉइंट जो थे वो कवर हो गए। ऑर्डर प्लेसिंग हो गया, ऑर्डर हिस्ट्री हमने चेक कर लिया, मॉडिफाई ऑर्डर हो गया और कैंसिल ऑर्डर हो गया। तो आप ऐसे ऑर्डर लगा सकते हैं। एसएल ऑर्डर भी सेम ऐसे लगेगा, सिर्फ लिमिट की जगह आपका यहाँ पे एसएल हो जाएगा, और प्राइस में आपका यहाँ पे जो हम प्राइस डालें वहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस और जाएगा बस। ठीक है, तो इसमें आपको कोई इश्यू होता है एसएल ऑर्डर लगाने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा। एसएल ऑर्डर का मैं कोड दे देता हूँ आपको। ठीक है ना, तो ये आप लगा के देखना। और कोई इश्यू हो तो मुझे कमेंट में बताना। यहाँ सब आपको पास करना है, सिंबल पास करना है, क्वांटिटी पास करना है, प्राइस। ये प्राइस -1 मतलब ट्रिगर प्राइस और जो बीच का गैप रहता है इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक प्राइस पास करेंगे आप, तो दोनों में चला जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय ऑर्डर के लिए, ये आप जाना, बाय ऑर्डर के सामने आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं सेल का, तो उसके लिए। अगर सिर्फ आप नेकेड सेल ऑर्डर डाल रहे हैं तो आपको देखना है, नेकेड बाय ऑर्डर आपको एसएल ऑर्डर लगाना है तो आपको ये चेक करना है। तो ये सिर्फ प्राइस आगे पीछे रहेगा, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने सब कवर कर लिया है। अभी काइट हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। वेब सॉकेट, वेब सॉकेट में पहले ही बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया कि वेब सॉकेट कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसमें से डेटा लेना है। ये देखिए, कैसे उसमें टोकन पास करना है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप वेब सॉकेट वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं, और कैसे उसमें से डेटा फिर एक्सट्रैक्ट करके आप आगे यूज़ ले सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप इसको चेक कर लेना, और कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये काइट का सीरीज़ हमारा आज पूरा हो चुका है। तो आगे हम कौन से ब्रोकर को ले, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सोच रहा हूँ कोटक नियो के लिए, और अगर आपको कोई दूसरा ब्रोकर का इंटीग्रेशन चाहिए तो उसके लिए बताएं। काइट में आपको कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।